आज की कहानी है एक ऐसे शराबी की जो ना ही भोलेनाथ का भक्त था, ना ही उसके कर्म अच्छे थे। वह हमेशा गलत कर्म करता था। फिर भी महादेव ने उनके ऊपर कृपा क्यों किया, और आगे हम जानेंगे कि उसने शराब की लत से छुटकारा कैसे पाया। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी इस प्रकार है कि एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। शराब उसका सहारा था। घर में रोज झगड़ा होता था। भगवान से उसको कोई मतलब नहीं था। हर बुरे काम करता था वो। उससे उसकी पत्नी और बच्चे बहुत परेशान थे। उसके शराब पीने के आदत के कारण घर का माहौल बहुत खराब रहता था। वह कुछ काम भी नहीं करता था, जिससे उसके घर में पैसों की कमी भी हो गई थी। उसकी पत्नी ही काम करके घर चलाया करती थी। उसकी पत्नी महादेव की भक्ति किया करती थी, और जल्द ही महाशिवरात्रि आने वाला था। तो उसकी पत्नी ने रघु से कहा, बस एक बार महाशिवरात्रि के दिन शराब न पी करके आज व्रत रखो। फिर रघु ने उस पर चिल्लाया। दोनों में झगड़ा हुआ, पर अंत में रघु ने बस एक दिन की बात है कहकर मान गया। अगर आप किसी व्यक्ति की कोई बुरी आदत को उससे छुड़वाना चाहते हो तो आप एक चीज़ जान लो कि आप कुछ भी कर लो, जब तक जिसे छोड़ना है वह खुद नहीं चाहेगा छोड़ना, तब तक आप उसे छुड़वा नहीं सकते। अब आगे चलते हैं। रघु व्रत रखने के लिए मान तो गया, पर वह रख पाएगा कि नहीं, यह देखने वाली बात है। अब महाशिवरात्रि की रात आ गया। रघु उस दिन उपवास था। पूरा दिन बिना शराब के हाथ कांप रहे थे, गुस्सा बढ़ रहा था, सर फट रहा था। रात को गुस्से में घर से निकला। सोचा मंदिर के पीछे जाकर चुपचाप पी ही लूँगा। लेकिन मंदिर के अंदर से भजन की आवाज़ आई, ओम नमः शिवाय। कुछ था उस आवाज़ में। वो अंदर चला गया। रघु सोचा, कुछ समय बचा है, अभी रुक जाता हूँ करके वह रुक गया। उस रात उसने शराब की बोतल उठाई, लेकिन हाथ कांप गया। उसे पुजारी की बात याद आई। महाशिवरात्रि वो रात है जब शिव भीतर के विष को बाहर निकालते हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोतल जमीन पर तोड़ दी। अगली सुबह सूरज निकला। वो आदमी अलग था। उसने परिवार से माफ़ी मांगी, काम शुरू किया, शराब पूरी तरह छोड़ दिया। गांव वाले कहते हैं उस रात मंदिर में कुछ तो हुआ था, लेकिन वो आदमी सिर्फ इतना कहता है, शिव ने कोई चमत्कार नहीं किया, बस मुझे खुद से मिलवा देना। महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा की रात नहीं, ये अपने अंदर के राक्षस को मारने की रात है। अगर आपके अंदर भी कोई बुराई है तो आप भी उसे शिव को समर्पित कर दो। हर हर महादेव।